हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास कंपनियों के द्वारा कुछ चार्जर आए हुए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, इससे भी आप कुछ सीखें। तो लाइव क्लास में ये जो माइक्रोटेक का चार्जर है वो कैसे ठीक करते हैं, किन किन बातों को ध्यान देते हैं, ठीक करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी इनके साथ जो यहाँ प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो भी सीख लेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो चलते हैं सीधा बोर्ड पर और हम समझेंगे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति में है, यानी गंदा बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे पहले साफ करना चाहिए। जिससे हमें क्या होगा, फिजिकल डैमेज वगैरह या टूटा फूटा या मिसिंग कंपोनेंट पता चल जाता है। तो सबसे पहले इसे सफाई करना होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर फिजिकली हमें दिखेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर जैसा प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैं ये बोर्ड अपने एक स्टूडेंट को दे रहा हूँ, ये पहले सफाई करेंगे, फिर इस पर चेक किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट ने इसे साफ किया है, और साफ करने से, हालांकि एकदम अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से ट्रैक ब्रेक मिला, यहाँ पे ट्रैक क्या है, ब्रेक, और यहाँ भी ट्रैक है ब्रेक। तो इसे हमें जोड़ना होगा। साथ ही साथ फिजिकल डैमेज और है क्या, तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी पूरा गंदगी है, और यहाँ पे ये फ्यूज है, यहाँ से टूटी हुई है। ये रियल फॉल्ट आप देख रहे हैं जो अक्सर आते रहते हैं। तो यहाँ पे भी काला पड़ा है और ये फ्यूज ब्रेक है, और यानी कोई ना कोई शॉर्टिंग हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो ये ट्रैक मुझे जोड़ना पड़ेगा, फिर ये जोड़ना पड़ेगा, और फ्यूज भी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं इसमें और कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो जोड़िए इसे। इसके लिए आप पतला सा जंपर वायर यूज कर सकते हैं या कोई भी तार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जंपर हमारे स्टूडेंट ने मारा है, लेकिन फ्यूज फिलहाल नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर से एक तार लगा दिया है। लेकिन जब फ्यूज आएगा तो इसे जोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको फॉल्ट समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे तार नहीं जोड़ना है, इसके ठीक नीचे फ्यूज होता है। जो ये फ्यूज है, ये फ्यूज यहाँ से टूटा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको अभी नहीं है, इसलिए मैंने जंपर मारी है। जब फ्यूज आएगा तो यहाँ जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये सारा चीज़
फिजिकल डैमेज आपने सही कर लिया है, तो सबसे पहले इनपुट इम्पीडेंस चेक करना है। और इनपुट इम्पीडेंस चेक करने के लिए जो ये सॉकेट है, जो एसी इनपुट का है, वहाँ पे हमें लाइव न्यूट्रल का ट्रैक पर रखना है रेड और ब्लैक प्रोब, और मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे डायोड का रेंज देख रहे हैं, तो डायोड के रेंज पे ही सेलेक्ट करना होगा। और फिर जो ये फ्यूज के साथ जो ये कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको एसी इन की जाती है, यहाँ पे हमें चेक करना है। तो ये अगर ओके होगा इनपुट से लेके एमएफसी तक, यानी ये पूरा एरिया अगर ओके होगा, तो ये एमएफसी वाला एरिया है, यानी मेन फिल्टर कैप्सूल ब्रिज वगैरह लगा हुआ है। अगर इनपुट इम्पीडेंस ओके है तब तो इसे छेड़ना नहीं है, और अगर नहीं है तो इसे हमें चेक करना होगा। तो इनपुट इम्पीडेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड पे रखना है, और फिर इन दोनों पर यानी लाइव न्यूट्रल पर रेड और ब्लैक प्रोब जोड़ना है। तो मीटर पे आपको देखना है कि मीटर पे कुछ डिजिट शो किया है नहीं, शो करके चला जाए तो ये सही माना जाएगा। देखिए मीटर में कुछ शो किया है या कर रहा है, थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, यानी कहने का मतलब है एसी इनपुट से लेके एमएफसी या स्विचिंग तक सारी चीज ठीक मानी जाएगी, खास करके एमएफसी तक तो ठीक ही है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये जानना है कि स्विचिंग मॉसफेट हमारा ठीक है या नहीं। इसके लिए क्या करना है कि आपको गेट और सोर्स के बीच मल्टीमीटर का प्रोब रखना है। मल्टीमीटर का जो रेंज होगा वो डायोड के रेंज पे होगा। तो गेट और सोर्स पे जितना भी इन दोनों से ओम आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 407 आ रहा है, तो ठीक उसी तरह से सेम कंडीशन में स्विचिंग मॉसफेट पे रखना है। तो यहीं भी 407 आएगा, हालांकि 2-4 ओम आगे पीछे आए तो उससे सही माना जाएगा। देखिए बराबर आया है 407। फिर आपको यानी अभी तो पहले चेकिंग में ये मॉसफेट ठीक है। दूसरा चेकिंग, अब आपको इसी मॉसफेट का दूसरा चेकिंग ये है कि ब्लैक प्रोब यहाँ रखेंगे यानी ड्रेन पर, और सोर्स पर रेड प्रोब। तो जो इसका ओम आएगा, जैसे 409 आ रहा है, तो फिर ड्रेन और सोर्स के बीच भी 409 ओम ही आना चाहिए। अगर 1-2 ओम आगे पीछे है तो उसे सही माने। फिर पहले वाले मॉसफेट के ड्रेन पर ब्लैक और गेट पर रेड रखने पे जो इन दोनों के बीच ओम आएगा वो सेम टू सेम दूसरे मॉसफेट पे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 744 ओम आ रहा है यानी 744, तो उसी तरह से यहाँ पे भी 744 आनी चाहिए। देखिए बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मॉसफेट भी ठीक है। अब ये जो एक और मॉसफेट है जो 300 वोल्ट रेगुलेटर मॉसफेट कहलाता है, यहाँ पर भी ओम इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि ये सेल्फ अलग है, ये मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में ब्लैक प्रोब रखेंगे और दोनों साइड रेड 100 ओम से ऊपर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये मॉसफेट भी ठीक माना जाएगा। तो देखिए 100 ओम से ऊपर है और इस साइड भी 1300-1400 आ रहा है। इसका मतलब है ये मॉसफेट भी खराब नहीं, यानी मॉसफेट तो अब खराब नहीं है, इनपुट इम्पीडेंस भी ठीक है। अब मैं इसमें सप्लाई दे सकता हूं और फिर हमारा जो बल्ब है ये बताएगा कि क्या आगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसके लिए हमें इसमें सबसे पहले सप्लाई जोड़नी पड़ेगी और फिर एसी दे करके हम जान सकते हैं कि आगे कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें एसी का तार ये है दोनों टर्मिनल, तो मैं इसे अभी सीरीज में जोड़ूंगा। सीरीज में जोड़ करके पता चलेगा। यहाँ पे आपको बल्ब पर ध्यान देना है कि बल्ब की रोशनी पर ध्यान देना है कि बल्ब क्या कह रहा है। तो अभी मैं सीरीज में जोड़ रहा हूँ। अब बल्ब जल करके बंद हो जाना चाहिए या बहुत हल्का जलना चाहिए अगर शॉर्टिंग नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ये ऑन किया है, अब ये बल्ब तेज जल रहा है, अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये शॉर्टिंग शो कर रहा है। शॉर्टिंग शो कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है।
इनपुटिवनेस ओके होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बंद करूंगा और आगे प्रोसेस जारी रहेगा कि क्या सॉर्टिंग है या नहीं इसके अंदर, क्योंकि बल्ब हल्का जल करके डाउन होना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो सॉर्टिंग है अभी और इसके अंदर। सर एक बार लीड टेस्ट कर लें, करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारे चीज तो हमने चेक किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो हमने नहीं चेक किया है। जैसे ये डायोड है जो पावर डायोड कहलाता है, इसको भी डायोड की तरह ही चेक होगा डायोड के रेंज पे। यहाँ पे ये ओके बता रहा है, उलट के चेक करूं तो सही बता रहा है ये। उसके बाद फिर इस साइड भी डायोड लगे हुए हैं, सब चेक होगा एक एक करके। तो यहाँ पे डायोड में चेक कर रहा हूँ, नील, कैथोड पे ब्लैक प्रोब और एनोड पे रेड प्रोब रख रहा हूँ। तो ये अभी शो नहीं कर रहा है, शायद सही से नहीं लग पा रहा, मैं इसे उलट करके चेक कर रहा हूँ। ये ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पे आ रहा सही, उलट के चेक किया, यह भी सही है। अब हमें थोड़ा सा एक बार इसका बल्ब हम चेंज करेंगे और चेंज करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार बल्ब सपोर्ट नहीं करता है तो भी, और आउटपुट में दिक्कत होगा तो भी ये शॉर्टिंग शो करेगा। तो अब मैं बीच में यहाँ पे आउटपुट डायोड को चेक कर रहा हूँ, बीच में ब्लैक प्रोब रखना है, यानी कैथोड पे ब्लैक प्रोब और दोनों साइड रेड। ये दोनों का ओम सेम होना चाहिए। जैसे 338, यहाँ भी 338, यानी ये डायोड सही है। यहाँ पे भी 338, यहाँ पे भी 338, यानी ये डायोड वगैरह सब सही है। तो एक बार मैं बल्ब बदल के देखता हूँ और कुछ सेकंड इंतजार करना होगा। यहाँ पे देखिए ये बल्ब कुछ कम जल रहा है। अब हमें आउटपुट देखनी है कि आउटपुट सही आ रही है नहीं आ रही है, कहाँ पे है खराबी। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे रखना है और आउटपुट चेक करना है कि इसकी रोशनी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें प्राप्त होना चाहिए। आउटपुट देखते हैं मिलता है या नहीं। यहाँ पे नहीं मिला, नहीं मिला, इसका मतलब अभी स्विचिंग नहीं हो रही, लेकिन शॉर्टिंग नहीं है। ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एमएफसी पे वोल्टेज आ रही है या नहीं। एमएफसी पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट करना है और फिर यहाँ पे 300 वोल्ट आ रही है कि नहीं आ रही है ये जानना है। तो अभी यहाँ पे 275 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है, तो हम इसको ओके मानेंगे। जब हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज 300 मिलने लगेगा, यानी यहाँ तक तो वोल्टेज आ रही है। फिर ये आउटपुट नहीं हो रहा है, यानी आउटपुट नहीं हो रहा है तो कैसे सही करना है ये भी जानते हैं। एक बार फिर से आउटपुट चेक कर लो, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि इस चार्जर के अंदर प्रॉब्लम है, और अब प्रॉब्लम क्या है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम इसमें है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी है, यहाँ पे एक ऑसिलेटर आईसी है। जब तक ये ऑसिलेटर आईसी काम नहीं करेगी तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट करने के लिए यहाँ से वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए इन सारे ट्रैकों पर। तो आइए देखते हैं कि इस पे कितना वोल्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम वोल्टेज थोड़ा सा 200 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज आता है, 24 वोल्ट, 14 वोल्ट और 2.5 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 14 वोल्ट।
इस टर्मिनल पे 24 वोल्ट, तो 19 वोल्ट आ रहा है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो 10, ये सही है अभी तक। हाँ सॉरी, हाँ 1 है, आना चाहिए था यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज, लगभग यहाँ पे 19 के जगह पर 24 आना चाहिए था, यहाँ पे 14 वोल्ट आना चाहिए था, और यहाँ पर 1 के जगह पर अभी 1 आ रहा है, आना चाहिए था 10 वोल्ट, और इस टर्मिनल पे 2.5 वोल्ट आना चाहिए था, जो कि 2.5 वोल्ट नहीं है, 1.6 वोल्ट है। इसका मतलब सारा वोल्टेज ड्रॉप है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, जिसके कारण ये नहीं चल रहा। तो ये सारी वोल्टेज कहाँ जा रही है ये भी जानना है। तो ये सारी वोल्टेज इस आईसी को जो 6805 है उसमें जा रही है, और 6805 में अगर जा रही है, मान लीजिए ये आईसी शॉर्ट हो गई है या खराब हो गई है तो ये चलेगा ही नहीं। लेकिन एक बार हम स्विच पर भी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे भी 19 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। एक बार बंद करके देखता हूँ कि वहाँ पे वोल्टेज है या नहीं। ये स्विच का टर्मिनल है, एक बार हम स्विच जोड़ेंगे और वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो ये मैंने स्विच का टर्मिनल अलग कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ स्विच जुड़ता है, तो यहाँ पे भी हमें 17 वोल्ट के आसपास प्राप्त होना चाहिए इस टर्मिनल पर या स्विच के टर्मिनल पर। वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है एक बार देखना है। तो ये जैसा आप रेड और ब्लैक तार है, यहाँ पे हमें इस वायर पे लगभग 17 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखते हैं एक बार ऑन करके कितना आ रहा है। इसके लिए आपको जो ग्राउंड लेना होगा इसी साइड का प्राइमरी हिस्से का, यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ रहा है, और दूसरे टर्मिनल पे किसी एक पे आता है, यहाँ पे आ रहा है 21 वोल्ट। हालांकि ये सही मानी जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये आईसी तब एक्टिव होती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। जोड़ के देखते हैं, जिससे हमें क्लियर मालूम हो जाएगा कि खराबी कहाँ है। इसको मैंने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अगर ये चार्जर ठीक होगा तो ये एलईडी जल जानी चाहिए, लेकिन अभी नहीं जली है। अब जोड़ने के बाद देखते हैं ये वोल्टेज डाउन तो नहीं हो रही है, ज़्यादा 11 वोल्ट हो, यानी घट गई। 17 के जगह पे 11 वोल्ट, ये बहुत ही कम है। इसका साफ जाहिर हो रहा है कि इस आईसी में प्रॉब्लम है, यानी ओसिलेटर आईसी में प्रॉब्लम है। ये ओसिलेटर आईसी खराब हो गई है, क्योंकि हर जगह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो चार्जर के अंदर फाइनली हमें क्या मिला फॉल्ट। फाइनली ये फॉल्ट मिला कि यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी वो मैंने दूर किया, या ये ट्रैक टूटा हुआ था उसको भी सही किया गया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। बल्ब अभी भी जल रहा है, हल्का जल रहा है, कोई बात नहीं है, ये तो ठीक मानी जाएगी। लेकिन कुल मिला के ये आईसी की यहाँ से जब वोल्टेज हम चेक कर रहे थे, वो सारी वोल्टेज जो ये इस आईसी को दी जा रही है 24 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। जब मैंने इसे चेक किया और स्विच पे 24 वोल्ट आना चाहिए था, अभी 21 वोल्ट आ भी रहा है, लेकिन जैसे जोड़ने के बाद ये वोल्टेज ड्रॉप हो गई। इसका मतलब है ये ओसिलेटर आईसी, यानी जिसका नंबर है 6805, वो खराब हो गई। तो जब हम इस आईसी को चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम शूट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जो कंपनी से चार्जर आया हुआ है, तो उसमें हमने जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको बताया है। रियल में फाइनली इस नतीजे पे हम पहुँचे कि इसके अंदर जो 6805 जो ओसिलेटर आईसी है ये वाली, ये शॉर्ट हो चुकी है, जिसके कारण सारी वोल्टेज जो यहाँ से मिलनी चाहिए थी वो ड्रॉप हो गई है, जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि माइक्रोटेक चार्जर में एक खासियत ये है कि आपको बिना बैटरी जोड़े भी चार्जिंग वोल्टेज आउटपुट ले सकते हैं। फाइनली ये आईसी खराब मानी जाएगी, और जब इसे आईसी को चेंज किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
to change up.